हेलो एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पर हमें चार्ट पे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। चैनल ब्रेकआउट लॉन्ग साइड सिग्नल और चैनल ब्रेकआउट सेल सिग्नल। तो ऐसे मोमेंटम हमें कैसे कैप्चर करने होते हैं, एक्यूरेटली हमें यहाँ पर जो है एंट्री कहाँ पर लेनी होती है, ये हमें पता होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आज की स्ट्रैटेजी में दो ऐसे पावरफुल इंडिकेटर लगाए हैं, जैसे हमें पता चल सके कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कौन से साइड से अप साइड मूवमेंट करेगा या फिर डाउन साइड मूवमेंट करेगा। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हमें मार्केट का पता चलेगा कि कौन से साइड में मार्केट जा सकता है और यहाँ पे हमें कौन से साइड में एंट्री बनाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और यस पे स्टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो इंडिकेटर लगाया है उसी चार्ट पर कैसे लगाना है, क्या क्या हमें सेटिंग करना है, हमें बाय साइड या फिर सेल साइड में कौन कौन से रूल यहाँ पर फॉलो करने हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर जो आपको जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला चैनल ब्रेकआउट लॉन्ग सिग्नल, तो यहाँ पर आपको एकदम बॉटम पे ही सिग्नल मिला है, वो भी एक्यूरेट प्राइस गिरने के बाद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस कितना डाउन साइड मूवमेंट किया है और यहाँ पर हमें एक लॉन्ग साइड एक सिग्नल मिला है। यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी लीडिंग स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर हमें जो एंट्री मिलने वाली है काफ़ी एक्यूरेट मिलने वाली है। तो हमें यहाँ पर इंडिकेटर चार्ट पर लगाने के लिए यहाँ पर हमें ट्रेडिंग चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पर चार्ट पे आने के बाद इंडिकेटर कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं पहले हटा देता हूँ, हमारे जो पहले इंडिकेटर लगे हुए हैं तो इसे मैंने हटा दिया है। अभी आपको यहाँ पर इंडिकेटर पे आ जाना है, ट्रेडिंग चार्ट पे, और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको सभी इंडिकेटर फ्री में मिलने वाले हैं। वो है सिग्नल, मूविंग एवरेज, अल्गो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो स्टार किया है उसे हमें यहाँ पर चार्ट पर लगा देना है। तो यहाँ पर हम इसे चार्ट पर लगा देंगे और यहाँ पर हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो है चैनल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, तो उसे भी यहाँ पर हम चार्ट पर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे भी स्टार्ट किया था। तो देखिए चैनल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी विद टाइम फ्रेम, आपको इसे भी चार्ट पर लगा देना है। ये दोनों पावरफुल इंडिकेटर चार्ट पर लगने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें इसकी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नल मूविंग और इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टाइल में आने के बाद जो है इसका थिकनेस बढ़ा देना है, 3 पे कर देना है, इसे भी हम थोड़ा बढ़ा देना है। देन आपको यहाँ पर जो है कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके अलावा इनपुट में आना है, यहाँ पे इनपुट में आने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है 9। देन आपको इसे ओके कर देना है। अभी ये सेटअप यहाँ पर लगभग हो चुका है हमारा सिग्नल मूविंग एवरेज का। देन हमें यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, लेंथ में आपको 6 कर देना है। उसके अलावा कोई भी हमें यहाँ पर चेंजेस नहीं करने हैं। प्रॉपर्टी में एज इट इज़ ऐसा रहेगा, स्टाइल में आने के बाद भी सेम एज इट इज़। देन हमें ओके कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लगने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपरली स्ट्रैटेजी सेटअप यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे जो है हमें एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी है ये समझना ज़रूरी है। प्राइस लाइव मार्केट में भी हो तो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि यहाँ पर हमें कैसे एक एक्यूरेटली एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज लाइव मार्केट चालू है। जो आज की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका टाइम फ्रेम रहने वाला है 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। तो यहाँ पर आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो सभी टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप फॉरेक्स करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, ऑप्शन करते हो, तो यहाँ पे इजीली आप स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना यहाँ पर उसका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर पहले बता देता हूँ हमें जो है बाय साइड और सेल साइड जो एंट्री कैसे बनानी होती है। तो यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट का एक लॉन्ग सिग्नल मिला, उसके बाद सेकंड थिंग जो है सिग्नल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है प्राइस क्लोजिंग दिया है और क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर इस कैंडल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। और ब्रेकआउट होने के बाद जहाँ पर भी कैंडल बनी है ब्रेकआउट देने के बाद उस कैंडल को क्लोजिंग होने दो। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, तो इस कैंडल क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे में करना है एंट्री। ठीक है, एंट्री यहाँ पे करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसलिए एंट्री करना है क्योंकि यहाँ पे हमने जो बैक टेस्टिंग किया है स्ट्रैटेजी में वो एक्यूरेटली यहाँ पर ही एंट्री बनता है। काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री बनता है यहाँ पर। मैं आपको बताऊंगा
कि यहाँ पर जो हमें फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं कभी कभी, तो उसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किया है एंट्री, तो यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर उसका जो प्रीवियस कैंडल है, तो यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल है, तो इसका एसएल रहेगा हमारा प्रीवियस कैंडल। जो भी कैंडल रहेगा प्रीवियस काफ़ी छोटा रहना चाहिए, काफ़ी बड़ा कैंडल है तो उसका आधा कैंडल रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसएल बन चुका है, यहाँ पर हमारा एंट्री, और यहाँ पे जो टारगेट है, यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा एंट्री और जो है एग्जिट तुरंत होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट का ट्रेंड खत्म हो चुका है, आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। लगभग 50 पॉइंट तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट मिले हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हुआ है, लगभग हमें यहाँ पर मिले हैं 77 पॉइंट यहाँ पर हमें मिले हैं। तो 70 पॉइंट मिले हमें, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंटम हमें मिला है 1 मिनट के चार्ट पर। अभी देखिए प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर एक चैनल ब्रेकआउट सेल सिग्नल मिला है हमें। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो भी चैनल ब्रेकआउट का कैंडल रहेगा उसका ब्रेकआउट होने दो, और ब्रेकआउट होने के बाद जो भी कैंडल रहेगा उसे भी क्लोज होने दो। तो यहाँ पर देखिए ये सिनारियो यहाँ पर बनता है क्या, तो चैनल ब्रेकआउट सेल सिग्नल मिला और उसके नीचे कोई प्राइस गया नहीं, यहाँ पर हमारा कोई एंट्री बनता ही नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड को भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो ट्रेंड भी यहाँ पर जो है मार्केट अप ट्रेंड था। अगर ऐसा कोई सिनारियो रहता तो यहाँ पे हमें उस कैंडल के नीचे ऐसा कोई एक कैंडल ब्रेकआउट देना ज़रूरी था, ठीक है, तब यहाँ पे हम एक सेल साइड एंट्री बना पाते। यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट का फिर से हमें एक सिग्नल मिला, यहाँ पर भी एक सिग्नल मिला है, काफ़ी सिग्नल हमें यहाँ पर मिले हैं। तो हमें जैसे ही चैनल ब्रेकआउट एक लॉन्ग सिग्नल मिला है, उस कैंडल को क्लोज होने दो। क्लोज होने के बाद जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है उस भी कैंडल को क्लोज होने दो, यहाँ पर हम करेंगे एंट्री। अभी यहाँ पर एंट्री क्यों करना है, तो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिएगा। प्रीवियस में देख सकते हैं चैनल ब्रेकआउट सेल सिग्नल मिला यहाँ पर हमारा, यहाँ पर इस कैंडल पे, और यहाँ पर सेकेंड कैंडल जो रेड बना है हमारे हिसाब से यहाँ पर इसको भी क्लोज होने देना है, उसके बाद हमारा एंट्री करना है। तो देखिए प्राइस जैसे अपसाइड मूवमेंट किया है, तो यहाँ पर हमें इसे अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री नहीं करना है, इसे भी हमें क्लोज होने देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था। अगर यहाँ पे हमें एक सेल साइड एंट्री बना रहे, सेम हमें यहाँ पर रूल फॉलो करने हैं। डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है। अभी देखिए डाउन ट्रेंड कहाँ पर हमें पता चल चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेटली यहाँ पर हमें प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज दिखाई दिया था, ठीक है। यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट सेल सिग्नल इसे मिला था हमें यहाँ पर, और जैसे ही दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही कितना बड़ा कैंडल बना है, और फिलहाल हमें इसे क्लोज होने के बाद ही हमें एंट्री करना था। और देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ये कैंडल था, सेकेंड कैंडल का ब्रेकआउट, और यहाँ पर हमारा एंट्री, और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिल चुका था। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त सिग्नल मिलेंगे। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही आपका एक्यूरेसी रहने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट पर एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको एक फॉल्स सिग्नल दिखता है तो उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट एक लॉन्ग सिग्नल मिला, ये कैंडल था वो, और ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल, तो उसे हमें क्लोज होने देना था, और क्लोजिंग होने के बाद देखिए प्राइस डाउन साइड में। यहाँ पर हमारा कोई रूल्स यहाँ पर बैठता था क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड कर देना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ही प्राइस जाता तब यहाँ पे हम इसे अच्छा खासा एक लॉन्ग साइड एंट्री बना पाते, ठीक है। देन फिर से प्राइस नीचे आया। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट का अप ट्रेंड का तो पता चल चुका था हमें, पर प्राइस यहाँ पर हमारा रूल्स यहाँ पर नहीं बैठता था। पर अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट सेल सिग्नल दिखाया है, तो इस कैंडल को क्लोज होने दो। ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल को क्लोज होने के बाद यहाँ पर हमारा एंट्री। फिर से बता देता हूँ, चैनल ब्रेकआउट सिग्नल इस कैंडल पे हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद उस कैंडल को क्लोज होने देना है, और यहाँ पर हमारा रहेगा एंट्री, ठीक है। और एंट्री के बाद इसका जो प्रीवियस कैंडल है यानी ये कैंडल, यहाँ पर हमारा रहने वाला है एसएल। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट हम इसने दिया है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे हमने पहले ही पकड़ लिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्यूरेटली यहाँ पर जो है प्राइस के ऊपर से ये सिग्नल मूविंग एवरेज आ चुका था। तो यहाँ पर हमें मार्केट का ट्रेंड कैसे देखना था वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्यूरेटली मार्केट कौन से साइड से जाने वाला है आपको यहीं पे पता चल चुका था। और देन प्राइस नीचे आया, चैनल ब्रेकआउट लॉन्ग सिग्नल हमें यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पे मिला यहाँ पर। अभी देखिए इसका ब्रेकआउट काफ़ी हुआ है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारा एंट्री कहाँ पे रहने वाला था, यहाँ पर इस कैंडल पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा एंट्री, उसके बाद प्राइस नीचे, और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट हमें यहाँ पे मिला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना पॉइंट हमें मिलता था अगर हम यहाँ पे एंट्री करते। तो देखिए अगर यहाँ पे सेल साइड में लगभग 177 पॉइंट, और देन यहाँ पे अप साइड में यहाँ पर इसके ऊपर भी लेते 180 पॉइंट, तो यहाँ पर हमें जो मोमेंटम मिले काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम हमें 3 मिनट के चार्ट पर भी मिला है। अभी यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट देख लेते हैं, प्रीवियस में भी मिला है सिग्नल। तो यहाँ पर हमें एक्यूरेटली एक लॉन्ग सिग्नल मिला है। उसके बाद मोमेंटम देखिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना बड़ा आपका एक्यूरेसी रहने वाला है। याद रखना है आपको, चैनल ब्रेकआउट सिग्नल होने के बाद मूविंग एवरेज जो है इस प्राइस के नीचे से आना ज़रूरी है। जब कोई कैंडल के ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पर हमारा जो एक्यूरेसी है बढ़ जाता है, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।